क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को चित्र द्वारा स्पष्ट करें। पहला है खुली वक्र रेखा। तो देखिए, खुली वक्र रेखा को समझने के लिए पहले हमें वक्र रेखा क्या होता है उसे समझना होगा। तो ये देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वक्र रेखा बिना पेंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किए बिना कागज पर पेंसिल को चलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह एक वक्र या वक्र रेखा है। यानी बिना पेंसिल को उठाए जो आकृति बन जाता है, ठीक है, और बिना रूलर का प्रयोग किया यानी स्केल का भी प्रयोग नहीं करना है, तो कागज पर पेंसिल को चलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह एक वक्र रेखा है। जैसे देखिए ये सब क्या है, वक्र रेखा है। देखिए बिना पेंसिल या पेंसिल को उठाए ही बन जा रहा है एक बार में, ठीक है, बिना रूलर का। देखिए एक ये सीधा लाइन हम हाथ से भी खींच सकते हैं, तो ये क्या हुआ, वक्र रेखा। अब हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, खुली, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला बनाने के लिए खुली वक्र रेखा। तो खुली वक्र रेखा क्या होता है, दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली सरल वक्र रेखा को खुली वक्र रेखा कहा जाता है। अब देखिए सरल वक्र रेखा क्या होता है, तो सरल वक्र रेखा, यदि कोई वक्र रेखा स्वयं को प्रतिच्छेद न करे तो उसे एक सरल वक्र कहा जाता है। जैसे देखिए ये सब स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, पहला दूसरा और तीसरा। चौथा देखिए सरल वक्र रेखा नहीं क्योंकि स्वयं को प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को हम सरल वक्र रेखा कहेंगे। और खुली वक्र रेखा किसको कहेंगे, तो खुली वक्र रेखा देखिए इसको कहेंगे। तो खुली वक्र रेखा मतलब जो खुला हो, देखिए ये खुला है, आपस में जुटा हुआ नहीं है, तो इसी को कहेंगे खुली वक्र रेखा। तो हम इसी का देखिए हम इसका चित्र बना देते हैं पहला में। तो पहला का पहला देखिए खुली वक्र रेखा कह रहा है, तो हम किसी भी तरह बस इस तरह किसी भी बस इसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे यानी मिलाएंगे नहीं। तो ये क्या हो गया, खुली वक्र रेखा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे क्या, खुली, देखिए हम इसको लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, खुली वक्र रेखा, ठीक है। अब दूसरा हम कह रहा है बंद वक्र रेखा, ठीक है, यानी बंद वक्र रेखा। तो अभी खुली वक्र रेखा हम बना चुके हैं, तो अब बंद यानी उसको बंद कर देना है, तो वह क्या हो गया, बंद वक्र रेखा। तो देखिए बंद वक्र रेखा क्या होता है, दो सन्निपाती बिंदुओं को मिलाने वाले एक सरल वक्र को बंद वक्र कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे खुला है तो इसको खुली वक्र रेखा कहेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों को मिला दिया है, ठीक है, इसको यानी इसका ये दोनों को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, बंद वक्र रेखा। तो हम इसी को बना देते हैं। तो देखिए बंद वक्र रेखा बनाने के लिए बस कैसे भी हो हम दो इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बंद वक्र रेखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंद वक्र रेखा, ठीक है। अब देखिए तीसरा में है सरल वक्र रेखा बनाना है। तो सरल वक्र रेखा हमने अभी पढ़ा था, बस किसी भी तरह बना देना है, बस अपने आप को प्रतिच्छेद ना करे। तो ये भी देखिए एक सरल वक्र रेखा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सरल वक्र रेखा, ठीक है। ये हो गया देखिए 3। अब 4 में है बहुभुज। तो देखिए बहुभुज क्या होता है पहले हम उसे समझेंगे। देखिए बहुभुज एक बंद वक्र रेखा जिसकी परिसीमा केवल रेखाखंडों से बनी हो उसे बहुभुज कहा जाता है। यानी ऐसी बंद वक्र रेखा जिसकी परिसीमा यानी सिर्फ रेखाखंड, देखिए रेखाखंड है, यानी देखिए ये सब रेखा है, रेखाखंड से जो बनेगा यानी परिसीमा केवल इसमें मतलब कि एक बंद वक्र रेखा की जो सीमा है वह अगर सिर्फ रेखाखंडों से बना है उसको क्या कहेंगे, बहुभुज। तो देखिए हम यहाँ पे इसको बना देते हैं बहुभुज, इस तरह से। बहुभुज मतलब एक से ज़्यादा जिसका भुजा है, तो ये सब क्या है, बहुभुज। देखिए कुछ भी बना देंगे, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब क्या है, बहुभुज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुभुज, यानी
तो जिसका एक से ज़्यादा भुजा हो उसको क्या कहेंगे? बहुभुज। तो एक से ज़्यादा भुजा हो और बंद भी हो, बंद वक्र रेखा भी हो, देखिए बंद है चारों तरफ से, ठीक है, उसको हम बहुभुज कहेंगे। 5 में है, देखिए 5वां में है आसन्न भुजाएं। तो देखिए आसन्न भुजाएं क्या होता है? बहुभुज के कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो उन्हें बहुभुज की आसन्न भुजाएं कही जाती है, ठीक है। यानी बहुभुज के कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो उन्हें बहुभुज की आसन्न भुजाएं कही जाती हैं। देखिए चित्र तीसरा में यूभी और VW बहुभुज की दो आसन्न भुजाएं हैं। देखिए चित्र तीसरा में, यह चित्र तीसरा देखिए, यूभी और क्या कर रहा है? VW बहुभुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, जबकि YZ और YX आसन्न भुजाएं नहीं है। जबकि YZ, देखिए YZ और WX ये क्या है? आसन्न भुजाएं नहीं है। तो देखिए ये अलग अलग है, YZ और WX तो आसन्न भुजाएं नहीं है, यानी साथ में जो हो, यानी देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं। बहुभुज की कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो, जैसे देखिए कह रहा है यूभी और VW में, ये देखिए शीर्ष बिंदु V है, यानी दोनों भुजा यहाँ पे मिल रहा है, देखिए V के पास, तो ये हो गया क्या? आसन्न भुजाएं। यानी यूभी और VW क्या हो गया? आसन्न भुजाएं, जिसका कि एक शीर्ष बिंदु दोनों में हो। देखिए यहाँ पे बिंदु जो V है वो यूभी रेखाखंड में भी है और VW में भी है, ठीक है। तो ये हमें बनाने के लिए कह रहा है। तो देखिए 5 में क्या कह रहा है? आसन्न भुजाएं। तो देखिए हम कोई भी यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, बहुभुज कोई भी बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं या कुछ भी बना लेंगे बहुभुज, ठीक है। देखिए ABCD, तो यहाँ पे आसन्न भुजाएं कौन कौन हो गया? ABBC, देखिए AB और BC, देखिए AB और BC में देखिए B क्या है? शीर्ष दोनों में है, AB में भी है और BC में भी है, तो AB और BC क्या हो गया? आसन्न भुजाएं। और देखिए BC और CD, ठीक है, तो और कौन हो गया? BC और CD कॉमा, और कौन हो गया? देखिए CD और DA, CD और DA। देखिए BC और CD में, BC और CD में C, देखिए C जो शीर्ष है वो दोनों में है, ठीक है, BC में भी है, CD में भी है। इसी तरह CD और DA में D जो है दोनों में है, दोनों भुजा में है। तो ये क्या हो गया? ABBC हो गया आसन्न भुजा, यानी इसमें 3 आसन्न भुजाएं, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया आसन्न भुजाएं ये सब। तो AB और BC कॉमा BC और CD कॉमा CD और DA आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है। तो देखिए बहुभुज में, यानी ABCD जो बहुभुज है उसमें AB और BC, BC और CD, CD और DA क्या है? आसन्न भुजाएं हैं। तो इस तरह हम 5वां बना लेंगे। अब देखिए छठा में कह रहा है, तो छठा में कह रहा है आसन्न शीर्ष। तो देखिए बहुभुज के एक ही भुजा के दो अंत बिंदुओं को आसन्न शीर्ष कहा जाता है, ठीक है। बहुभुज के एक ही भुजा के दो अंत बिंदुओं को आसन्न शीर्ष कहा जाता है, ठीक है। चित्र पहला में, देखिए चित्र पहला में हम चलेंगे। अब F और A दो आसन्न शीर्ष हैं। देखिए एक ही भुजा के दो अंत बिंदु, तो देखिए AF क्या है? एक ही भुजा है, एक भुजा है जिसका कि दो अंत बिंदु F और A है। तो देखिए F और A दो आसन्न शीर्ष हैं, ठीक है, यानी शीर्ष क्या है? F और A क्या है? आसन्न शीर्ष। यानी देखिए जो कोना है यहाँ पे उसको शीर्ष कह रहा, तो F और A क्या है? आसन्न शीर्ष हैं, जबकि F और D आसन्न शीर्ष नहीं है। तो देखिए F और D अलग अलग है, मतलब एक ही भुजा पे जो दो अंत बिंदु हैं उसको क्या कहेंगे? आसन्न शीर्ष। तो देखिए बहुभुज के एक ही भुजा, कोई भी हम बहुभुज ले लेते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज ही बना लिए, देखिए PQR। तो यहाँ पे देखिए PQ
पी और क्यू कॉमा क्यू और आर कॉमा आर और पी क्या है? आसन्न आसन्न शीर्ष हैं। ठीक है, देखिए पी क्यू ये भुजा है, देखिए पी क्यू एक भुजा है जिसमें पी और क्यू क्या हो गया? आसन्न शीर्ष। यहाँ पे देखिए अंत बिंदु एक भुजा का पी और क्यू है। क्यू और आर, तो देखिए क्यू आर में क्यू और आर क्या है? आसन्न शीर्ष। आर पी में आर और पी क्या है? आसन्न शीर्ष। देखिए अंत बिंदु तो आसन्न शीर्ष हैं। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए शुरू से, ठीक है। अब सतमा में क्या पूछ रहा है? सतमा में देखिए विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? देखिए बहुभुज के दो शीर्ष जो आसन्न शीर्ष न हो को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है उसे बहुभुज का एक विकर्ण कहा जाता है। बगल के चित्र में रेखाखंड एडी, देखिए एडी, एसी, बीडी, बीडी, बीई, सी बहुभुज का विकर्ण है। फिर से पढ़ते हैं, बहुभुज के दो शीर्ष जो आसन्न शीर्ष न हो, देखिए दो शीर्ष यानी को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है उसे बहुभुज का एक विकर्ण कहा जाता है। तो आसन्न शीर्ष मतलब एक ही भुजा का शीर्ष। तो देखिए अलग अलग भुजा का शीर्ष से मिल रहा है। एडी देखिए एक विकर्ण हुआ इसमें। तो देखिए इसको हम समझाते हैं। तो 7 में देखिए विकर्ण किसको कहते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पे एक हम ये आयत या कुछ भी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी, तो इसमें विकर्ण कौन हुआ? देखिए ए जो आसन्न शीर्ष मतलब एक ही भुजा का जो अंत बिंदु है, तो इसको ना मिलाना है बस, ये तो अलग अलग। देखिए ए और इसको मिलाएंगे तो ए सी क्या हो गया? विकर्ण, ठीक है। ए सी और इधर से अगर मिला देंगे इसको तो बी डी भी विकर्ण हो गया। तो इसमें देखिए ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण हैं। तो विकर्ण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ए सी बी डी ये सब क्या है? विकर्ण है। जो सिर्फ आसन्न शीर्ष को छोड़ करके कोई भी शीर्ष से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर पहला का मतलब पहला हल कर लेंगे। देखिए